गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज विज्ञान में हम पाठ 8 कोशिका, इसकी संरचना, उसके प्रकार के आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने इसके पहले देखा कोशिका क्या है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर देखा था कि कोशिका की आकृति किस प्रकार से होती है, उसका साइज़ कैसा रहता है, उसकी संरचना क्या है। अब आज हम जानेंगे कोशिका के भाग, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नाम आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इसका चित्र आगे दिया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है जो चारों तरफ से कोशिका के आसपास उपस्थित होती है, उसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या सारंध्र भी कहते हैं। ये इस प्रकार से देखो, ये चित्र में दिखाया गया है। ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। ये जो आवरण है, ये जो दिखाया गया है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली इस तरह से। और ये जो परत दिख रही है ये ब्लैक कलर की, ये है कोशिका भित्ति। और इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन जो डॉट दिख रहे हैं वो है हरित लवक। ये पौधों की कोशिका है जिसे पादप कोशिका कहते हैं। ये सेंटर में यहाँ पर क्या है? केंद्रक है। ये खाली जगह है, रिक्तिका, और ये कोशिका झिल्ली। सेम ऐसी ये जंतु कोशिका है। जंतुओं में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सेंटर में होता है केंद्रक। ये जो वाइट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है? रिक्तिका है। इसके बाद इधर ये जो आवरण पूरा ऊपर दिख रहा है ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और ये अंदर की तरफ जो दिया है वो सब क्या है? कोशिका द्रव्य है। इसमें भी कोशिका द्रव्य है। तो विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। अब देखेंगे हम प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली कहलाती है। ये कोशिका झिल्ली है, ये इसकी सीमा है और ये कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो इसमें परिबद्ध होती है। जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति है। इसके बाद कोशिका में केंद्र में घनी और गोलाकार संरचनाएं होती है जो दिखाई दे रही है, जिसे केंद्रक कहते हैं। ये इस तरह से जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ये सब क्या है? केंद्रक है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली होती है। जेली के समान क्या होता है? पदार्थ होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये यहाँ पर जो इस तरह का जो पदार्थ दिखाई दे रहा है ये जेली नुमा होता है, जेली के समान दिखाई देता है, ये कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। जो कोशिका झिल्ली है वही कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत भी होती है, जिसे कि हमने अभी चित्र में देखा, कोशिका भित्ति उसे कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की आबद्ध करने वाली या अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। पादप यानी पौधे कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन करने, तीव्र गति से चलने वाली वायु और वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता इसमें होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्कैशिया और इलोडिया और रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जाता है। इसका परीक्षण आप इसकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार से हमने प्याज की झिल्ली वाली स्लाइड के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे मनुष्य के गाल की कोशिका कि मनुष्य के गाल की कोशिका इस प्रकार से होती है। गाल मतलब जो फेस पर जो गाल होते हैं जिसको कपोल कहा जाता है, ये वो अंदर के भाग बताया गया है कि किस प्रकार से कोशिका गालों के अंदर पाई जाती है। ये बीच का जो सेंटर है वो है कोशिका झिल्ली। केंद्रक जिसको बोल रहे हैं ये आवरण कोशिका झिल्ली का है, ये भी कोशिका झिल्ली है। ये केंद्रक की कोशिका झिल्ली है, मतलब जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अंदर सेंटर में केंद्रक है। और ये जो इस तरह से जेली जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? कोशिका द्रव्य है।
यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी गाय, राइबोसोम इत्यादि। इन सब में ये पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे की कक्षा में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब है केंद्रक, जो बीच सेंटर में जो इस तरह का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? केंद्रक है। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः ये किस आकार का होता है? गोलाकार होता है। कोशिका के मध्य भाग में ये स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके हम किसके द्वारा देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से आसानी से इसको देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है, जिसे कोशिका केंद्रक झिल्ली या केंद्र आवरण कहते हैं, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को ये नियंत्रित करते हैं। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम इसे देख सकते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन घनी संरचना भी दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कहते हैं या केंद्रिका कहते हैं। अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाती है। ये कैसी संरचनाएं होती है? धागे नुमा। जिस प्रकार से धागा दिखाई देता है, सेम ऐसी ये संरचनाएं दिखाई देती है। यह जीन के धारक है। आनुवांशिक गुणों और लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अगली पीढ़ी तक ले जाने का कार्य यही गुणसूत्र करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब पढ़ेंगे हम वंशानुगत और अवंशानुगत गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करती है। जैसे सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, और इसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ये कौन सा पदार्थ है? जीवित पदार्थ। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रेक्षण जब हम करते हैं, तो कोशिका द्रव के बीच खाली और दिखने वाली संरचनाओं पर हम जब ध्यान देंगे, तो इन्हें हम जो खाली संरचना दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही है, खाली संरचना है। ये जो खाली यहाँ पर स्थान दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रिक्तिका है। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती है। बड़ी रिक्तिकाएँ आमतौर पर पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं में ये रिक्तिकाएँ बहुत छोटी होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्राडेस्केशिया। पत्ती की कोशिकाओं में अपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाओं जैसी होती है। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी होती है, जिसे प्लेस्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों में हो सकता है। उनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये होता है क्लोरोफिल, हरित लवक, जो पौधों में पाया जाता है। अब हरे रंग प्लेस्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक इसको कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है, तो ये जो हरित लवक होता है, ये पौधों में भोजन बनाने का कार्य संपूर्ण करता है। पादप और जंतु कोशिका की तुलना हम पिछले क्रियाकलाप में पढ़ चुके हैं। जंतु कोशिका की संरचना के बारे में भी हम जान चुके हैं कि पादप और जंतु कोशिका की असमानताएं और समानताएं क्या होती है। इसकी सारणी यहाँ इसी पेज पर नीचे दी गई है, जिसे आप चित्र के माध्यम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ तक ये पाठ मैंने समझा दिया है। आपको अब इस पाठ को रीड करना है और समझना है।